आपने वाटर मिनरल वाटर का बिजनेस ही क्यों चूज किया? नियर बाय अप्रोक्सीमेट जो बजट है वो कितने मिनिमम एरिया चाहिए होता है? 5% स्टेट में हमारे मशीन लगे। गजानन प्राइवेट लिमिटेड को कहाँ तक देख रहे हैं? मिनरल वाटर है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगी? यूके में हमारा लस्टर में प्लांट है, यूएसए में प्लांट है। कोई न्यू कमर इस बिजनेस में आता है तो वो कैसे इसको शुरू कर सकता है? हाय गाइस, तो आज हम आ गए गजानन मशीन प्राइवेट लिमिटेड में, जहां पर आपको पानी की बोतल बनाना ही नहीं लेकिन बेचने तक की भी सारी मशीनरीज और सप्लाई चेन प्रोवाइड की जाती है। तो आज हम बात करेंगे हरीश थाकड़ा जी से, जो कि आपको वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सिर्फ बिजनेस ओवरव्यू नहीं, लेकिन उसे कैसे शुरू करना है और आगे के सारे डॉक्यूमेंट्स एंड लैंड वगैरह की रिक्वायरमेंट के बारे में भी आपको बताएंगे। तो हरीश भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप गजानन मशीन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताइए। गजानन मशीन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 15 सालों से इस इंडस्ट्री से साथ जुड़ा हुआ है कि जो मिनरल वाटर प्लांट का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, कि जिसमें आपका मशीनरी का जो सेटअप है, मशीनरी का सेटअप हो गया, उसके बाद इंस्टॉलेशन है, लाइसेंसिंग का प्रोसेस है, आफ्टर सेल सर्विस है, प्लस मार्केटिंग का भी हम गाइडेंस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ओके, जी। तो आपने वाटर मिनरल वाटर का बिजनेस ही क्यों चूज किया और ना कोई और इसका क्या फ्यूचर आगे मार्केट में? क्योंकि मिनरल वाटर है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। हर एक आप आज रहेंगे या कोई भी लोग रहेंगे, उसको मिनरल वाटर का तो रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। तो ये एक चीज ऐसा है कि इसका जो ग्रोथ है और भविष्य है वो बेटर है, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि मार्केट में अभी जो भी अब पहले जो था सिनारियो की और अभी जो का जो सिनारियो है वो टोटली अलग है मिनरल वाटर प्लांट के रिगार्डिंग। ठीक है। राइट राइट। क्योंकि अभी जो मेन जो इशू है, पहले तो कि पहले जो पानी मिलता था वो शुद्ध पानी मिलता था आपने को, जो भी बोरवेल से, हाँ, गले हाँ, ये हाँ। किया जाता है। जी जी जी। तो भी वो पानी है वो धीरे धीरे क्या कंटामिनेशन हो रहा है, उसमें केमिकल वेस्ट वगैरह है वो साथ में मिल रहा है, और पोल्यूशन की वजह से वो धीरे धीरे क्या है कि खराब हो रहा है। बराबर है। तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों को एक शुद्ध वाटर यानी प्यूरिफाइड वाटर मिलना था वो मुश्किल हो जाता है। तो उसका हम एक सॉल्यूशन लेके आए कि भाई वो प्यूरिफाइड वाटर का इंडस्ट्री कैसे हम बना सकते हैं, और उसको कस्टमर भी वो प्लांट लगा के आगे कैसे वो सप्लाई सेल कर सकता है और अच्छा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकता है। इसके लिए हमें इंडस्ट्री चालू करने का हमने डिसाइड किया। तो अगर कोई न्यू कमर इस बिजनेस में आना चाहता है तो उसकी सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी और वो कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकता है? भी कोई भी नए कस्टमर को अगर ये बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले उसको वहाँ का मार्केट जो सर्वे है वो मार्केट सर्वे करना होगा, कि वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। जैसे कि वाटर बॉटल हो गया 200 ml, 500, 1 लीटर, 20 लीटर जार्स हो गया, तो और उसमें कितना खपत हो सकता है, कितना एरिया तक मुझे है वो मेरा प्रोडक्ट है वो सेल करना पड़ेगा, उसके बारे में पहले उसको जानना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जैसे कोई भी प्लांट चालू करना है तो उसके लिए पहले तो लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। जी बिल्कुल। उसका जो लैंड है, खुद का लैंड है तो भी खुद के लैंड में कर सकता है, अदरवाइज वो रेंट पे भी लेके है वो प्लांट शुरू कर सकता है। ठीक है। दूसरा है कि जहाँ पे लैंड है वहाँ पे पानी का सुविधा है वो होना चाहिए, बोरवेल वेल वगैरह जो भी है वो रो वाटर एज ए सोर्सेस होना चाहिए। और तीसरा चीज है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए। ठीक है। ओके। हाँ, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो एक प्लांट चालू करने के लिए लगता है। तो जो लैंड की आपने बात की, वो कितने मिनिमम एरिया चाहिए होता है इस प्लांट को लगाने के लिए? मिनिमम एरिया की बात करूँ तो 2500 से 3000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होगा मिनिमम कैपेसिटी का प्लांट को लगाने के लिए। ओके। तो मिनिमम अगर आपके पास 2,500 स्क्वायर फीट की आपके पास एक लैंड है, हाँ, तो आप बेसिक मॉडल से शुरू कर सकते हो, राइट? हाँ हाँ जी। ओके। तो इसके आगे अगर उन्हें प्रोसेस करनी है जी। तो पहला प्रोसेस क्या रहेगा? लाइक मैन्युफैक्चरिंग या पहले डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा? किस तरह से ये आगे बढ़े?
अभी कोई भी कस्टमर अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सब जो है वो पैरेलल काम करना पड़ेगा, कि जैसे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के साथ मशीनरी का काम है, वो मशीनरी का काम भी चालू करना पड़ेगा। प्लस ओके। उसका साथ में जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है कंपनी के रिलेटेड है वो भी पैरेलल अपने को है वो साथ में करना करना होगा। पड़ेगा। हाँ हाँ, तो ये सारा सिस्टम है वो पैरेलल अपने को करना होगा। लाइक दोनों चीजें साथ में, साथ मैन्युफैक्चरिंग में साथ में चलेगा एंड डॉक्यूमेंटेशन के साथ में चलेगा। जी। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें अगर हम, हाँ। तो ऐसी कौन से बेसिक या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्हें यूज में आएंगे? हाँ, अभी कोई भी अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो एक आपको फर्म है वो फर्म रजिस्टर करना होगा, यानी जी, फर्म नेम है बिल्कुल। वो बनाना होगा। फर्म रजिस्टर हो गया कि उसका जीएसटी नंबर है, वो जीएसटी नंबर आपको निकालना होगा। ठीक है, जीएसटी नंबर के बाद इसका उद्यम आधार सर्टिफिकेट रहता है वो आपको निकालना होगा। जो ब्रांड नेम से आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं वो ब्रांड नेम का आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है वो आपको कराना होगा। प्लस आपको प्रोडक्ट में मार्केट में सेल करने के लिए आपको एफएसआई लाइसेंस है वो कंपलसरी रिक्वायरमेंट रहता है एक बिजनेस को चालू करने के लिए। ओके ये सारे जरूरी डॉक्यूमेंट है एक बिजनेस को शुरू करने के लिए। ओके। सो अब हम थोड़ा सा बेसिक मशीनरीज पे आते हैं जी। कि बेसिक मॉडल से लेके एडवांस मॉडल तक आप एक एक करके अगर बताएंगे हाँ। कि सबसे छोटा वाला कितना होता है, उसमें कौन से मशीनरीज या पार्ट्स यूज होते हैं या इसकी क्या प्रोसेस रहती है, जी। उसमें कितने बॉटल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, हाँ। हम धीरे धीरे उसको फिर एडवांस पे लेके जाते हैं। तो बेसिक से अगर आप बता सके। अभी कोई भी अगर कस्टमर है वो बेसिक मॉडल से शुरुआत करना चाहता है तो उसमें अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीनरी है। ठीक है, Okay. जैसे कि 24 बोतल पर मिनट हो गया, यानी 24 बोतल अपना 1 मिनट में फिलिंग होता है, तो आपको Okay. 1 आवर में मिलेगा 1400 बोतल। ठीक है, ओके। इससे अगर ऊपर जाते हैं तो 30 बोतल पर मिनट आता है, 40 बोतल पर मिनट आता है और 60 बोतल पर मिनट आता है। ये आप एज ए बेसिक या तो मीडियम कैपेसिटी का जो प्लांट है उसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस टाइप का अगर आपको प्लांट लगाना है तो उसमें जो भी मशीनरी लगेगा, जैसे कि आरओ प्लांट हो गया कि जो अपना बोरवेल का वाटर है उसको अलग अलग स्टेज में प्यूरिफाई करेगा। जी। उसके बाद जैसे कि बॉटल है तो बॉटल मेकिंग मशीन रहेगा कि जिसमें प्रीफॉर्म है वो प्रीफॉर्म से उसको बॉटल में कन्वर्ट किया जाएगा, जो भी आपको साइज का बनाना है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर या 2 लीटर का। बोतल बनाने के बाद उसका फिलिंग सिस्टम रहता है कि जहाँ पे अपना बोतल वॉशिंग होगा, फिलिंग होगा, कैप लगेगा, उस टाइप का बोतल फिलिंग मशीन होगा। उसके बाद फिर बैच कोडिंग मशीन लगता है कि जहाँ पे बोतल के ऊपर एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर लगता है। उसके बाद आपके ब्रांड नेम का लेबल का जो सिस्टम है वो लेबल का सिस्टम लगेगा। और Okay. उसके अलावा अपना पैकेजिंग रहेगा कि जहाँ पे अपन 12 बोतल 24 बोतल का जो भी ग्रुप पैकेजिंग करेंगे मार्केट में सप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे स्क्रीन वेपिंग मशीन लगेगा। और उसके अलावा आपको लेबोरेटरी है, वो लेबोरेटरी का भी रिक्वायरमेंट रहता है, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसका क्वालिटी वगैरह है वो चेक करने के लिए उसमें 2 लेबोरेटरी लगता है, केमिकल लैब और माइक्रो लैब। तो ये सारी मशीनरी है एक मिडना वाटर बिजनेस चालू करने के लिए लगता है। सो ये आपने एक बेसिक मशीनरी बताई। हाँ जी। अगर हम बात करें बेसिक से लेके मीडियम तक की, जो आपने एक साइज हमें बताया हाँ। कि आप या तो 24 से शुरू कर सकते हो या बढ़ के आप 60 तक जा सकते हो, हाँ, एक मीडियम तक। हाँ। सो अगर कोई बिजनेस ये शुरू कर रहा है तो उसकी मिनिमम बजट की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी अगर बेसिक मॉडल से शुरू करना है? हाँ। अगर मीडियम पे जा रहा है तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। हाँ। सो बेसिक के लिए कितना बजट रिक्वायरमेंट रहती है? अगर कोई भी कस्टमर बेसिक मॉडल 24 बीपीएम से शुरुआत करता है तो Okay. उसका जो नियर बाय अप्रोक्सीमेट जो बजट है वो 27-28 लाख से शुरुआत होता है मशीनरी का। ओके। ठीक है, उसके अलावा फिर आपका जो है मशीन के अलावा जीएसटी लगता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, जी। प्लस आपको जो भी कंस्ट्रक्शन बनाना होगा उसका खर्चा लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफार्मर बिठाएंगे उसका खर्चा लगेगा, प्लस आपको जो है वर्किंग कैपिटल लगेगा ऐसे आप रॉ मटेरियल प्रोक्यूर करेंगे। जी बराबर जी है। तो ये सारा कैलकुलेशन करके नियर बाय अगर एक आप बिजनेस शुरू करते हैं तो नियर बाय आपका बजट है वो नियर बाय 60 के आसपास आ सकता है।
अगर सारा कुछ अपन कैलकुलेट करते हैं, एवरेज जो है वो इसके आसपास आ सकता है। सो लाइक ये बेसिक मॉडल का हो गया। बेसिक मॉडल का। और मीडियम के लिए यहाँ से कितना आगे पुश हो सकता है? उसमें और फिर 10-15 लाख ऐड हो सकता और है। ऐड हो हाँ, अगर मीडियम 60 बीपीएम में जाते हैं तो और उसमें 10-15 लाख का है वो एवरेजली। 75 के आसपास हाँ, बजट है। 75 आसपास बजट जाता है। तो अभी हमने बात की प्रोडक्शन को लेकर और एक बजट को हमने तय किया। अब अगर आप आगे बात करें तो मार्केटिंग पे चलता है अपन थोड़ा, कि लाइक प्रोडक्शन हो गया। अब अगर कस्टमर को अपनी वाटर बॉटल्स जो मैन्युफैक्चर की उसको बेचना है तो उसके लिए क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, या आप उसमें क्या उनकी हेल्प करते हो? अभी जैसे देखिए, कोई कस्टमर है इस बिजनेस में नया है, ठीक है, तो इनिशियली उसको जैसे मार्केटिंग करना है तो उसके लिए काफी अलग अलग वे से अपन मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जब हमारे फैक्ट्री पे आते हैं तो उसके बारे में भी हम उसको बता सकते हैं कि अलग अलग वे से आप कैसे मार्केटिंग है कर सकते हैं। उसमें काफी जैसे कि भाई पहले तो आप जो है आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए आपको एक पूरा डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो एक कनेक्शन बनाना होगा, यानी एक चैनल बनाना होगा कि भाई आपका प्रोडक्ट है तो आप कितने एरिया में आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल करना चाहते हैं। कि एग्जांपल तौर के भी आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का एरिया तय कर रहे हैं, तो उसमें आप कितने डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर को आप अपॉइंटमेंट करेंगे या एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर उसको आप देना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आपका B2B भी कंसेप्ट कर सकते हैं कि कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, उसको आप कस्टमाइजेशन करके भी दे सकते हैं। कस्टमाइजेशन यानी उसके नाम पे बना के भी आप मार्केट में दे सकते हैं। प्लस शादी वगैरह का जो इवेंट मैनेजमेंट होता है, कैटरर्स वाले होते हैं, तो उसको भी है उसके नाम पे अपन बना के मार्केट में दे सकते हैं। उसके अलावा आजकल डिजिटल मार्केटिंग है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक है, उसके थ्रू भी आपको है वो ऑर्डर्स मिल सकता है। उसके थ्रू भी आप अपना प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे काफी वेज है वो। आप जब एक बार हमारे यहाँ पे कस्टमर आता है तो उस पॉइंट पे भी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि एग्जैक्टली आपको मार्केटिंग एंड सेलिंग कैसे करना होगा। राइट जी। सो अभी आपने जो एक पॉइंट बताया कि डिजिटल मार्केटिंग वाला, हाँ, पहले के दौर में कैसा था कि हमें माउथ पब्लिसिटी करनी पड़ती थी या खुद जाके प्रोडक्ट के ये करनी पड़ती थी मार्केटिंग। हाँ, अब आ गए डिजिटल मार्केटिंग। तो ये जो दो फेज आपने देखे होंगे आपके बिजनेस शुरू करने से लेके अभी डिजिटल एडवांस टेक्नोलॉजी तक आने में, तो आपको क्या डिफरेंस दिखता है कि इसमें पहले हमारा प्रोडक्शन कितना था, पहले कितना हमारा प्रॉफिट मार्जिन रहता था, या कितना हम लोग सेल कर पाते थे, या अभी जब डिजिटल मार्केटिंग का दौर आ गया है उसमें हम कितना मार्केटिंग कर पा रहे हैं, हमें उससे कितनी लीड जनरेट हो रही है, या कैसे हमें ऑर्डर्स और मिल रहे हैं? थोड़ा सा एक गैप दिखा सके अगर आप। अभी पहले क्या था सर कि आप जहां तक एक लिमिटेड सोर्सेज तक पहुंच सकते हैं। अभी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करना है तो आप कुछ 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक आपके बारे में लोग जान सकते हैं, आपके ब्रांड के बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी जैसे ये डिजिटल युग आ गया है, यानी डिजिटल सोशल मीडिया अपना आ गया है, तो आप अपना ब्रांड है उसको कहाँ पे भी प्रमोट कर सकते हैं। उसमें कोई भी अभी बोले तो जियोग्राफिकल कोई लिमिट नहीं है आपके पास। अगर आप सूरत में बैठे हैं और अगर आपको आपका प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ कंट्री में भी दिखाना है या हर एक स्टेट में भी आपको काम करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। अभी कोई भी लिमिट नहीं है आपके पास, तो आप इजीली कोई भी कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं। तो ये सबसे मेन एडवांटेज है। पहले ये चीज हो जाती थी कि जब डिजिटल मार्केटिंग नहीं था या डिजिटल दौर नहीं था तब हमें एक लिमिटेड एरिया मिलता था कवर करने के लिए, या हम लोकल या ज्यादा से ज्यादा एक स्टेट तक पहुंच सकते थे। बट अब हमारे पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी इस तरह से मदद कर रही है कि हम इंटरनेशनली भी हम अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो जैसे कि हमने अभी बात की, डिजिटली हमें इतना ज्यादा एक स्पेस मिल गई, फ्रीडम स्पेस मिल गई हमें कि हम अपने बिजनेस को जैसे चाहे वैसे एक्सपेंड कर सकते हैं जी। तो आप पहले जितना लोकली बिजनेस करते थे, अब आपका बिजनेस कितना एक्सपेंड हो चुका है कि आप या स्टेट के बाहर या कंट्री के बाहर कौन सी कंट्री तक आप पहुंच गए हो अभी तक, जहाँ पर आपके मशीन सप्लाई होते हैं, जहाँ पर आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? अभी मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में अभी हमारा 90 to 95% स्टेट में हमारे मशीन लग चुके हैं ऑलरेडी। बोले तो हमारे प्लांट रनिंग है। और इंडिया के बाहर की अगर बात करूं तो अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पे अपना मोजाम्बिक हो गया, कोंगो हो गया, लिबेरिया हो गया, सेरेना लियोन हो गया। उसके अलावा यूके में हमारा लस्टर में प्लांट है, यूएसए में प्लांट है।
तो हम अभी काफी ग्लोबली लेवल पे काम कर रहे हैं एक्चुअली, और ये उसकी वजह से है कि हमने जो प्रॉपर मार्केट में काम किया है, तो काफी ऐसे भी रेफरेंस है कि कस्टमर के थ्रू रेफरेंस मिलते हैं। प्लस आपने बताया कि आजकल डिजिटल युग है, तो हाँ वहाँ जी। पे काफी जो कस्टमर है वो हमारा वीडियोस हमारा देखते हुए भी हमारा कांटेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से हम आज ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट है एक्चुअली। आपको बहुत हेल्प किया है डिजिटल युग में जी आगे बिल्कुल। एक्सपैंड करने के लिए। जी जी तो आपने अभी बताया कि आपके इतने सारे कंट्रीज में ऑलरेडी प्लांट चल रहे हैं या आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यूके हो गया, यूएस हो गया, या फिर अफ्रीका हो गया, तो उन तक आप अपनी सर्विस कैसे पहुंचाते हो, लाइक आफ्टर सेल सर्विस उन्हें आप कैसे प्रोवाइड करते हो? देखिए कि सर्विस है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और सर्विस का जो पार्ट है वो डिपेंड करता है आप और आपकी टीम के ऊपर। तो हमारा जो गजानन मशीन प्राइवेट लिमिटेड है, उसके पास एक प्रॉपर टीम है कि जो हमारे साथ 10-12 साल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी समझो कि हम सूरत में बैठे हैं और वो लोग अफ्रीका, यूके, यूएसए में बैठे हैं। अभी आज आप डिजिटल युग में हैं, बराबर है, तो कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कस्टमर हमको ऑन कॉल करता है, या अगर वीडियो कॉल के थ्रू है वो हमको समझा सकता है कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम क्या है कि उसको इजीली सॉल्यूशन है वो ऑन कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू ही हम सॉर्ट आउट उसको दे सकते हैं। बात रही कि कोई पार्ट्स की, कोई पार्ट्स अगर खराब हो गया, तो हम जब भी कस्टमर के साथ डील करते हैं तो कुछ ऐसे कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं, वो हम उसको जब मशीन देते हैं उसके साथ ही उसको रिफर करते हैं कि ये पार्ट्स है कि जो आपको कंज्यूमेबल है, या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है कि जो खराब होने का चांस रहता है। ऐसे पार्ट्स हम उसको कस्टमर को जब वो मशीन लेके जाता है तो उसको साथ में ही वो प्रोवाइड करते हैं। तो कभी चांस वो पार्ट खराब हो गया तो वो इजीली उसको तुरंत ही वो पार्ट को अपन चेंज कर सकते हैं, ताकि कस्टमर का मशीन है वो मशीन भी रुकेगा नहीं, और उसका जो सर्विस है वो तुरंत उसको सर्विस ऑन कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू सर्विस 90% केस में मिल जाता है। 10% केसेस में ऐसा रेयर केस में हो सकता है कि शायद वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो, तो मुझे मेरा जो टेक्निकल टीम है यानी जो भी है इंजीनियर, उसको मुझे वहां पे भेजना पड़ता है। यही इस तरीके से हम सॉल्यूशन देते हैं सर्विस का। ओह वाओ, ग्रेट। हरीश भाई, अगर हम बात करें, हर किसी का एक विजन होता है कि उसको उसकी कंपनी कहाँ तक लेके जानी है, या उनको कितनी बड़ी उनकी कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, राइट? तो 2030 तक का एक विजन हम समझे कि आप गजानन प्राइवेट लिमिटेड को कहाँ तक देख रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए, कि 2030 तक आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, या कितना आप आगे बढ़ सकते हो, आपको क्या लगता है? मेरा विजन ऐसा है कि 2030 तक इंडिया में समझो कि अभी हर एक स्टेट में हमारी मशीनरी है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि इंडिया के जो टॉप मोस्ट सिटी है उसमें तो प्लांट लगे, लेकिन जो 2 टायर 3 टायर सिटी है उसमें भी हर एक सिटी में गजानन मशीन प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट हो। ठीक है, उसके अलावा अफ्रीका के कंट्रीज है, जितने भी कंट्रीज है वो कंट्रीज में भी हमारा एक प्लांट सेटअप हो, उस टाइप का होना चाहिए। उस टाइप का गोल हम 2030 तक लेके चल रहे हैं। ओके, सो मतलब आप इंटरनेशनली हर एक कंट्री या हर एक सिटी में आपका एक प्लांट तो होना ही चाहिए, आपका ये विजन है? यस बिल्कुल। वाओ, दैट्स ग्रेट। जी थैंक यू। थैंक यू हरीश भाई, आपने हमारी ऑडियंस को इतनी मदद की। अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन से काफी अच्छे से बिजनेस को शुरू कर सकता है। थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये हो गई एक वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप उसको और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप गजानन मशीन प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आप नीचे दी गई डिटेल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।